और चलिए बुलेटिन में बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब धीरे धीरे हिंसक रूप ले रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रावलकोट में स्थानीय लोगों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प ने और भी विकराल रूप ले लिया है। इस घटना में अब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इस खूनी झड़प में 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों की हालत देखी जाए तो मौत का ये आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है। हालात ये हो गए हैं कि रावलकोट और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में हालात सामान्य नहीं है। मुल्ला मुनीर की फौज निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है, गोलीबारी कर रही है, जिसमें अभी तक 4 से ज्यादा लोग और सेना के लोग मारे जा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। हालात सामान्य नहीं है। यही वजह है कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से था, लेकिन मुल्ला मुनीर की फौज ने उनके ऊपर गोलीबारी की, जिसके बाद एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का नेता मारा गया और उसके जब अंत्येष्टि करने ले जा रहे थे तब वहां पर उनके ऊपर गोली चलाई गई। लेकिन देखा जाए तो वहां पर ना तो लोगों को बिजली मुहैया हो रही है और गेहूं के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। महंगाई 7वें आसमान पर वहां चल रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर वह लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मुल्ला मुनीर की फौज ने उनके ऊपर गोलीबारी की है। हालांकि हालात इस समय बद से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान ने भले ही वहां पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो वहां के लोगों को अपना नागरिक नहीं मानते हैं। वहां के रिसोर्सेज को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाती है, जिससे सब में असंतोष का भाव पैदा हो गया है। मुल्ला मुनीर की जो है आर्मी फौज, उसने कहा ठीक है चलाओ गोली इनके ऊपर, क्योंकि उनको तो मानते ही नहीं है वो पाकिस्तानी। तो ये एक ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की तरह वहाँ काम कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है, देखिए पहले भी यहाँ पे बड़ी प्रोटेस्ट हुए थे, फिर वो बंद हुए क्योंकि इन्होंने बहुत वहाँ आश्वासन दिए कि जी हम आपका यहाँ सब कुछ करेंगे। पर अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे लोग जो है बिल्कुल दुखी हो गए और वहाँ नारे लग रहे हैं कि हम जी हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हम वापस हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये दर्शाता है कि हालात जो है पाकिस्तान के कैसे हैं। बट पाकिस्तान जो है ना, वो मैं ना मानूं वाली बात हमेशा जो लगाएगा, वो हिंदुस्तान के इलाके का जो कश्मीर है उसके बारे में बोलता रहेगा। जो अपने उधर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहा है वो उसके ऊपर कोई चुप। वहाँ पे अब ये दुनिया को देखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को देखना चाहिए। अमेरिका चुप बैठा है क्योंकि वो उसका अलाय है। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि खुद यूनाइटेड नेशन ने भी पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर खाली करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। चीन के साथ बने कॉरिडोर का भी लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी खेती की जमीन को नुकसान हुआ है। अब ये जो लोग हैं यहाँ पे, पाकिस्तान इनको ना तो ये पाकिस्तान के नागरिक मानता है, ना ही उनको सही मुसलमान मानता है, और उनके ऊपर पूरे अत्याचार करता आया है 47 से। इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे देखिए डैम बनते हैं, बिजली जो है इन लोगों को तो मिलती नहीं है, पर पंजाब के अंदर सारी बिजली जाती है वहाँ पे। इनके जो बाकी जो इलाके हैं जिसके लिए इरिगेशन वगैरह के लिए है, वहाँ पे उनकी सुविधा कोई नहीं है, नौकरियाँ इनके पास है कोई नहीं। दरअसल पीओके में लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार के लिए लोगों में विद्रोह हो रहा है, लेकिन आज सुबह इस विद्रोह ने काफी हिंसक रूप ले लिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज प्रदर्शन करने वाला था, ठीक उससे पहले ही उसके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें पुलिस और स्थानीय लोगों को भी काफी चोटें आई हैं और मौतें हुई हैं। अभी भी पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है।